पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे, बेजा टैक्सेस, महंगाई के तनाजुर में तहरीक चलाने की सलाह, सिर्फ सूबा नहीं मुल्क बंद करने का प्लान, इमरान खान की सेहत के मामले पर मुतहरिक होने की दरख्वास्त, ऐवानों से इस्तीफों के जरिए हुकूमत से लेजिटिमेसी वापस लेने के लिए सबसे पहले अपने इस्तीफे की पेशकश। मैं ये समझता हूं कि इमरान खान की असीरी का जिम्मेदार इनमें से कोई फर्द नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट की ईमा पर बरसरे पैकार आसिम मुनीर, कानूनी और गैर कानूनी तौर पर उसके मातहत आने वाले इदारे और उसके इशारों पर नाचने वाली सियासी कुव्वतें हैं। मगर क्या इमरान खान अपनी जात के लिए मुक़य्यद है कि उसकी रिहाई के लिए अपनी पूरी कुव्वत से कोशिश करना भी किसी का फर्ज नहीं है? क़यादत से लेकर कौम तक किसी का भी नहीं। तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महीनों बाद एक बैठक मुनक़िद करने का फैसला खुद कर सकती है। सीएम जलसे का ऐलान और फिर मुलतवी खुद कर सकता है। अरकान असम्बली शादियों और दावतों में मुखालिफिन के साथ बैठने का फैसला खुद कर सकते हैं। मार्को पोलो बनकर दुनिया के चक्कर लगाने का फैसला खुद कर सकते हैं। सियासी कमेटी को खुद को मुहिब्बे वतन साबित करने के लिए इमरजेंसी इजलास भी बुला सकती है। तंजीमी ओहदों के नए नए नोटिफिकेशन कर सकती हैं। सूबाई हुकूमत फॉर्म 47 वजीर आजम और सदर के साथ बैठ सकती है। कोर कमांडर हाउस का रुख कर सकती है। लेकिन जब इमरान खान का सवाल हो तो सियासी कमेटी का जवाब होता है तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। उनका जवाब होता है पीटीआई क़यादत फैमिली का नाम लेती है और फिर सीएम पर बात आ जाती है। और यही सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह चलता रहता है। तो जब सारे फैसले अपने तौर पर किए जा सकते हैं तो तहरीक का फैसला क्यों नहीं? महज इसके लिए इमरान खान की हिदायत दरकार है। और जहां इमरान खान की हिदायत मुयसर हैं वहां हीले बेशुमार हैं। मान लेते हैं कि मंजिल एक है लेकिन तरीकाकार मुख्तलिफ है, तो एक दिन के नोटिस पर आप सब एक छत के नीचे बैठकर मुश्तरका इजलास बुलाकर अमली जिद्दोजहद का फैसला कर सकते हैं और उधर ही मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी हो सकता है। चलो ये भी मान लेते हैं कि ज्यादातर तहरीक के हक में है, तो कच्चे धागे तोड़ने के लिए इजलास को लाइव नशर कीजिए। वैसे भी कौन सा एटम बम का फॉर्मूला डिस्कस होना है, तो जो भी रुकावट होगी कौम खुद इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका भी एहतसाब कर लेगी। हमें तो ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम ना, तो बस पब्लिकली मशवरा दे दिया। क्योंकि खान साहब की बीमारी के वक्त में मैंने एक वॉइस नोट किया, वो तमाम तजावीज़ दोहराई जो मैं क़यादत को बारहा भेज चुका था। ना ही कोई कॉल दी, ना ही कोई फैसला किया, लेकिन खान साहब के लिए कुछ करने के बजाय मुझे क़यादत और सूबाई हुकूमत ने पैगाम भिजवाया कि आपके एक वॉइस नोट से तहरीक को इरिवर्सिबल नुकसान हुआ है। सीरियसली? और ये मेरे साथ पहली मरतबा नहीं हुआ। 3 साल बहुत लंबा अरसा होता है, वो भी नाहक असीरी और इमरान खान जैसा लीडर। 4 साल मुझे हो गए हैं, पहले दरबदर और फिर मुस्तकिल और फिर रूपोशी भी ऐसी कि कोई एक हफ्ता भी ना गुजार सके। आज सिर्फ मिल बैठकर एक जहद मुसलसल की गुजारिश कर रहा हूँ। अगर नहीं हो रहा आपसे, तो जैसा आप हमारे बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, हम आपकी गफलत का बोझ नहीं उठा सकते। और ये जो कर्नल से मिलकर एक दूसरे को मशवरे देते हो कि खान तो जेल में ही रहेगा, मुराद सईद तो पागल है, ना अपनी परवाह है ना किसी और की, तो वो जब भी नजर आया मारा जाएगा। अपनी जिंदगियों को क्यों खराब करते हो? तो इतना कहूंगा कि अल्लाह आपको मजीद आसानियां दे, लेकिन हमारे मकसद हमारी जद्दोजहद और हमारी जिंदगियों की कीमत पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई फैसला कीजिए। तो ये मुराद सईद साहब का जी ट्वीट है। और मुराद सईद साहब ने इसमें 3-4 इंकशाफात किए हैं जो कि पहले भी खबरें आ चुकी हैं और उस पर उन्होंने एक तरह से मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। उन्होंने भी गवाही दे दी कि ये हो रहा है, क्योंकि ये बातें पहले भी हो रही थी कि पार्टी लीडरशिप को ये पैगाम जाते हैं कि जी इमरान खान तो अब अंदर ही रहेगा, तो उसकी आप छोड़ें और आप उस तरह चलें जैसे आपको बताया जा रहा है, आपके लिए स्पेस निकल आएगी। तो इस बात का इशारा मुराद सईद साहब ने भी कर दिया है। इसी तरीके से ये बात कि जनाब कलीमुल्लाह सलीमुल्लाह, ये बातें भी सब तज्जियाकार भी कहते हैं, खुद जो इमरान खान की फैमिली है उनकी तरफ से भी कहा जाता है। यही जो आज उन्होंने मुराद सईद साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने भी इसी तरफ इशारा कर दिया कि यही हो रहा है, सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। और मुराद सईद साहब ने अपने वाले से भी बात कर दी है कि जनाब उनको ये कहा जाता है कि जी ये खुद तो रूपोश बैठे हुए हैं और बयानी का बोझ सारा हमारे ऊपर है वगैरह। तो उन्होंने कहा भाई आपकी गफलत का बोझ भी हम नहीं उठा सकते। तो ये भी उनकी तरफ से वो बात के बार बार मुराद सईद को भी अब निशाना बनाया जाता है कि जनाब जो रूपोश हैं वो तो फायदे में है, उन पर तनकीद भी कोई ना हो और उन्हें कुछ करना भी ना पड़े, जो सामने है उनके ऊपर बोझ आ गया है। और फिर साथ ही उन्होंने वकीलों की भी ठीक ठाक क्लास ली है कि जनाब आप वोट लेके इमरान खान के नाम पर जीत जाते हैं ओहदे वगैरह, लेकिन बाद में आपका कोई अता पता नहीं, ना कहीं आप बाहर अडियाला के नजर आते हैं, ना कहीं आप हाई कोर्ट्स में नजर आते हैं, ना कोई आप रिलीफ ले पाते हैं, ना बाहर बार्स के अंदर कोई आप प्रेशर बना पाते हैं, कोई तहरीक चला पाते हैं। तो फिर आप किस मकसद के लिए इमरान खान के नाम पर वोट लेते हैं? तो आज काफी सख्त किस्म का ट्वीट है मुराद सईद साहब का, जिसमें उन्होंने काफी हकीकतों से पर्दा उठा दिया है जो कि पहले भी बहुत हद तक सबको पता ही है, लेकिन अब यह है कि वो तमाम चीजें
वो ऑन रिकॉर्ड ले आए हैं, जिसके बारे में पसे पर्दा बातें होती हैं और क़यादत सामने से उसको तस्लीम नहीं करती। और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब सारे फैसले आप अपनी मर्जी से कर लेते हैं जहां करने होते हैं, और तहरीक के मामले पर आप कह देते हैं कि जनाब हम नहीं कर सकते फैसला, वो तो जी इमरान खान की हिदायत आएगी या फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ वाले बताएंगे। तो ये मुराद सईद साहब ने काफ़ी कुछ खोल के रख दिया है, और ये वही बातें हैं जो जैसे मैंने कहा कि पहले भी होती रहती हैं। लेकिन इसके बाद